हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति एंड आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स डिबेंचर यूनिट का अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन मींस इशू के टाइम पे आप क्या एंट्री पास करते हो। आपको जब ये पता हो रिडम्पशन पे आपके डिबेंचर्स रिडीम किस तरीके से होंगे। जैसे कि लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी डिबेंचर है, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। तो मान लीजिए आपने इशू उसको किया पार पे यानी कि 100 रुपये में ही, लेकिन जब वो रिडीम होगा तो वो प्रीमियम पे रिडीम होगा लेट्स से 110 रुपये में। तो जो 10 रुपीज़ का एक्स्ट्रा लॉस है आप उसको क्या करोगे, इशू के टाइम पर ही कंसीडर करोगे और उसकी जो भी रिलेटिव एंट्री होगी वो इशू के टाइम पर ही पास होगी। तो हम इस ऐसे ऐसे 6 केसेस हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। हमारा फर्स्ट केस है कि जब कोई भी डिबेंचर पार पे इशू हुआ हो और उसका रिडम्पशन भी पार पर ही होना हो। डैट मीन्स अगर डिबेंचर 100 रुपये का है तो वो रिडीम भी कल को 100 रुपये में ही होगा। तो जब आप इशू करोगे, इशू की नॉर्मल एंट्री पास होगी जैसे कि होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारा का सारा मनी एक ही साथ आ गया है, इसलिए हमने अलॉटमेंट वर्ड भी यूज़ किया है। 100 रुपीज़, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिबेंचर अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जिसकी एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज़, क्योंकि डिबेंचर हैज़ बीन इशूड एट पार। जब आप कल को रिडम्पशन करोगे तो रिडम्पशन के टाइम पे क्या एंट्री पास होगी, देखो दिस इज द न्यू एंट्री फॉर यू, तो ये ध्यान से देखेंगे। जब डिबेंचर इशू हुए थे तो डिबेंचर का क्रेडिट बैलेंस था। अब डिबेंचर आपका रिडीम हो रहा है, डैट मीन्स डिबेंचर आपका खत्म हो रहा है। तो ये डिबेंचर आपका क्रेडिट था, इसको कैंसिल ऑफ करने के लिए आप इसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो ये डेबिट हुआ, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू किसको पैसा वापसी करना है, हमें हमको पैसा वापस करना है डिबेंचर होल्डर को। तो टू डिबेंचर होल्डर कितने रुपए वापसी करने हैं, 100 रुपीज़ वापसी करने हैं। फिर हम उस डिबेंचर होल्डर को मनी दे देंगे। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन रिडम्पशन भी पार पे है तो हम एंट्री 100 रुपये से ही करेंगे। तो देखो डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर होल्डर कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली क्या इफेक्ट आया, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक मीन्स डिबेंचर आपका कैंसिल हो गया है और बदले में आपके पास से क्या गया है, पैसा गया है। जब पैसा आया था तो डेबिट हुआ था, जब पैसा जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट केस है सेकंड केस कि जब डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो लेकिन रिडम्पशन उनका पार पे ही हो। तो सबसे पहले अब डिस्काउंट पे इशू यानी कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 रुपये का डिबेंचर था और 5 रुपीज़ के डिस्काउंट पे इशूड है। डैट मीन्स हमें कितने मनी आ रहा है, 95 रुपीज़। तो सबसे पहले हम बैंक की एंट्री पास करेंगे। जो एंट्री पास क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाउ मच, कितना पैसा आया आपके पास, 95 रुपीज़ आया। अब हम इसको डिबेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95। लेकिन आपका डिबेंचर कितने का है, आपका डिबेंचर है 100 रुपये का। तो रिमेनिंग आपका क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने रुपए का, 5 रुपीज़ का लॉस है, जो कि किस में डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में, राइट। फिर जब आप रिडम्पशन की एंट्री पास करेंगे, जब 10 साल बाद 5 साल बाद जब रिडम्पशन होगा तब एंट्री क्या होगी, जैसे डिबेंचर का क्रेडिट बैलेंस था ये कैंसिल हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर भी 100 रुपये का है, होल्डर को भी 100 रुपये ही देने हैं। फिर हम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज़। ओके। हमारा थर्ड केस है जब डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हो। प्रीमियम पे इशू मतलब कि मान लीजिए 100 का डिबेंचर था और इशू हुए हैं 110 में, लेकिन रिडम्पशन के टाइम पे आप केवल कितने रुपए वापसी कर रहे हो, 100 रुपये वापसी कर रहे हो। तो इशू के टाइम पे कैसे एंट्री पास होएगी, बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो अब हमें कितना पैसा आया, हमको आया 110 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो 110 रुपीज़ आया, लेकिन डिबेंचर कितने का है, डिबेंचर में तो फेस वैल्यू जाती है, हमारा डिबेंचर है ऑफ ₹100 ओनली। तो क्रेडिट में जो बैलेंसिंग फिगर है डेट इज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10 रुपीज़ का। ठीक है, आया पैसा 110, तो 10 रुपये प्रीमियम का आया है और बाकी डिबेंचर का चला जाएगा जो कि उसकी फेस वैल्यू है। रिडम्पशन के टाइम पे आप क्या एंट्री पास करेंगे, सिंस रिडम्पशन पार पे ही है तो इट इज़ अ नॉर्मल एंट्री। डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर हमें कितने रुपए देने हैं, डिबेंचर भी 100 का है, होल्डर को भी हमें 100 रुपये देने हैं, तो एंट्री पास होगी डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। और नेक्स्ट एंट्री जब डिबेंचर होल्डर को पैसे दे देंगे तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक कितने रुपए, 100 रुपीज़। नेक्स्ट केस है हमारा फोर्थ केस, इशूड एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम। ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस गाइस। ठीक है, पार पे इशू है, तो मान लीजिए 100 रुपये का डिबेंचर इशू करा, लेकिन जब आप डिबेंचर्स को रिडीम करोगे तो आप दे रहे हो 110 रुपये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, इशू के टाइम पे क्या एंट्री पास होगी, इशू के टाइम पे जैसे हमारे पास पैसा आएगा तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा आएगा हमारे पास, 100 रुपीज़, राइट। अब जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 टू डिबेंचर, ये भी 100, लेकिन रिडम्पशन के टाइम पे हम 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें 10 रुपये का क्या हो रहा है, हमें 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। पिछले 3 केसेस में हमें लॉस नहीं था, मतलब हमें पैसा या तो इक्वल आता था या आता ज़्यादा था, हम देते कम थे। यहाँ पे हमें पैसा रिसीव कम हो रहा है एंड वी आर गिविंग मोर मनी, बिकॉज ऑफ दिस वी आर इनकरिंग लॉस। ठीक है, और ये लॉस किस वजह से है, ये लॉस है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से, क्योंकि रिडम्पशन पे आप प्रीमियम पे कर रहे हो। तो लॉस का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, तो आप लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज़ का टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10 रुपीज़। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज, प्लीज राइट इट डाउन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और इसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और किसकी वजह से लॉस हुआ है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की वजह से। तो अब जब आप रिडम्पशन के एंट्री पास करेंगे तो देखो कैसे करोगे, प्लीज पे अटेंशन। डिबेंचर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब वो रिडीम होंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे। तो देखो एंट्री कैसे पास होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर तो 100 रुपये का खत्म हुआ क्योंकि फेस वैल्यू 100 की थी, है ना। डिबेंचर को क्रेडिट तो आपने 100 से ही किया है ना, लेकिन आप होल्डर को कितने पैसे दे रहे हो, यू आर पेइंग डिबेंचर होल्डर अ सम ऑफ ₹110। तो डेबिट में कमी है, और किस वजह से है, क्योंकि हम उनको डिबेंचर होल्डर को हम 10 रुपये का तो डिबेंचर दे रहे हैं, और 10 रुपये सॉरी डिबेंचर होल्डर को हम 100 रुपये का डिबेंचर दे रहे हैं और 10 रुपये का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दे रहे हैं। ये POR यहाँ क्रेडिट हुआ तो यहाँ ये डेबिट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। फिर आप उसको पेमेंट कर दोगे, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 110 रुपये, राइट। तो ये तो हमारा देखो यहाँ से ये अपने आप कैंसिल हो गया। जो ये लॉस ऑन इशू है ये कहाँ से राइट ऑफ होता रहेगा, धीरे धीरे ये आगे आएगा, अगला टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ P&L से ये धीरे धीरे राइट ऑफ होता रहता है। मींस मान लीजिए लाइफ डिबेंचर की 10 ईयर्स है, तो ये जो पूरा 10 रुपीज़ का लॉस है ये हर साल डिस्ट्रीब्यूट होके 1-1 रुपये का हर साल राइट ऑफ होता जाएगा। मतलब जो एक्चुअली लॉस होता है ना, वो क्या होता है, डिबेंचर्स की जो पूरी लाइफ होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको एलोकेट कर देते हैं। तो POR इज कैंसल्ड, लॉस ऑन इशू क्या होगा, ये धीरे धीरे करके राइट ऑफ होता जाएगा। हमारा 5th केस है कि जब डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया गया हो लेकिन उनको प्रीमियम पे रिडीम किया जा रहा है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल इशू किया 95 पे, लेकिन रिडम्पशन के टाइम पे आप उसको दे रहे हो 110 रुपीज़। तो देखो इशू की एंट्री क्या पास कर रहे हो, करेंगे आप, नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाउ मच मनी वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग 95 रुपीज़। अब जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो देखो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95, लेकिन डिबेंचर कितने का है, डिबेंचर आपका है 100 रुपीज़ का, राइट। एंड प्रीमियम फेस वैल्यू से काउंट करेंगे, 95 और 110 का जो डिफरेंस है 15 रुपये का, वो अभी नहीं कंसीडर करना। POR तो 10 रुपीज़ का है ना, फेस वैल्यू 100 की है, आप दे रहे हो 110, तो POR इज ऑफ ₹10। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है 10 रुपीज़ का, तो टोटल लॉस हमारा 15 रुपये का हुआ। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 15 रुपीज़, राइट, हो गया 110 रुपये। तो इन 15 में देखो कैसे है, 5 रुपये का तो आपका क्या है, डिस्काउंट की वजह से लॉस है, क्योंकि आप 5 रुपये कम ले रहे हो, राइट। 10 रुपीज़ का आपका जो लॉस है डेट इज बिकॉज ऑफ POR, क्योंकि आप रिडम्पशन के टाइम पे यू आर पेइंग अ प्रीमियम ऑफ ₹10, राइट। तो टोटल लॉस आपका 15 रुपीज़ का है, जिसमें कि POR 10 रुपीज़ का है, 5 रुपीज़ का आपका डिस्काउंट है, ओके। रिडम्पशन के टाइम पे आप कैसे एंट्री पास करेंगे, रिडम्पशन के टाइम पे नाउ लुक हियर, डिबेंचर आपका 100 का था क्योंकि फेस वैल्यू 100 की है, लेकिन आप डिबेंचर होल्डर को कितने रुपीस देना चाहते हैं, 110, तो रिमेनिंग आपका POR है 10 रुपीज़ का। 5 रुपये का डिस्काउंट इशू पे था, उसका कुछ अलग से हम लोग इधर एंट्री पास नहीं करेंगे। फिर आप डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कितनी कर दोगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट हम कर रहे हैं, 110 रुपीज़ की, ठीक है। हमारा लास्ट केस है जब डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया गया हो और वो रिडीम भी प्रीमियम पे ही हो रहे हो। लेट्स से आपको प्रीमियम पे इशू किया गया 110 में, ठीक है, और रिडीम हो रहे हैं डिबेंचर्स लेट्स से 105 पे। तो देखो वो अल्टीमेटली क्या है कि 10 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 5 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में तो आपको फ़ायदा ही हो रहा है, या उल्टा कर लो तो आपको, लेकिन कैलकुलेशन किससे करनी है, आपको कैलकुलेशन फेस वैल्यू से करनी है, ठीक है। जो भी लॉस आप सब निकाल रहे हो वो फेस वैल्यू से निकलेगा। तो इशू के टाइम पे देखो क्या एंट्री पास करेंगे आप लोग, इशू के टाइम पे आप लोग एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले पैसा आएगा तो यू विल पास एन एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वी आर गेटिंग अ सम ऑफ ₹110, ठीक है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर, देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 110 आए, लेकिन डिबेंचर 100 रुपीज़ का है। एक्स्ट्रा पैसा किस वजह से आया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वजह से आया, जिसको आपको अलग से शो करना पड़ेगा। ये नहीं करना है कि हमें ऑल इन ऑल कितना लॉस है कितना प्रॉफिट हुआ है, जो जिस हिसाब से आ रहा है, जो जिस नेम से आ रहा है, यू हैव टू मेंशन दैट नेम, ठीक है। अब POR कितने रुपए का है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ऑफ ₹5, तो आप क्या करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी रिकॉर्ड करोगे 5 रुपीज़ का, ठीक है। POR के नाम से ही, SPR के नाम से ही, जो जिस नाम से आ रहा है या जा रहा है उसको उसी नाम से यू हैव टू रिकॉर्ड फॉर कंपल्शन। अब रिडम्पशन के टाइम पे क्या एंट्री आप पास करेंगे, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर आपका 100 रुपये का है, लेकिन डिबेंचर होल्डर को आप कितने रुपए दे रहे हो, 105 रुपीज़, तो बाकी बचा क्या है, POR प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। फिर आप डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दोगे, तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 105 रुपीज़, ठीक है। ओके, अब हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए।
1 अप्रैल 2020 को आलोक लिमिटेड ने इशू किए 7,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5% के प्रीमियम पे इशू किए, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज 5%। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, दैट मीन्स POR आपका 10% है और ये डिबेंचर्स आर गोइंग टू गेट रिडीम्ड आफ्टर 5 years। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू एप्लीकेशन पे 200 रुपीज़ थे, बाकी बैलेंस अलॉटमेंट पे था। आपको एंट्री पास करनी है। तो चलिए करते हैं। देखो, सबसे पहले डिबेंचर की फेस वैल्यू को एज पर द क्वेश्चन इज ऑफ ₹500, राइट। इस 500 पे आपको ये पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है 5% का है, यानी कि एक डिबेंचर पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का हुआ? 25 रुपीज़ का हुआ। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है वो है 10%, यानी कि एक डिबेंचर पे 10% 500 का कितना हुआ? 50 रुपीज़ का हुआ, राइट। अच्छा, तो टोटल आप कितने रुपए मंगा रहे हो? 525। क्यों? क्योंकि 500 प्लस प्रीमियम SPR ऑफ 25 रुपीज़, तो टोटल आपको कितना पैसा चाहिए? 525, जिसमें से 200 रुपये आपने अलॉटमेंट पे मंगा लिए, तो डैट सॉरी 200 रुपये आपने एप्लीकेशन पे मंगा लिए, तो डैट मीन्स अलॉटमेंट पे आप कितने रुपए मंगा रहे हो? 325 रुपये। तो जर्नल एंट्री सबसे पहले एप्लीकेशन की होती है, तो आप क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा आएगा? 7,000 डिबेंचर हैं और एप्लीकेशन पे मनी कितनी है? 200 रुपीज़। ठीक है गाइस, ये एंड अलॉटमेंट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो एंट्री करते करते यही ध्यान रह गया, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग है ना। तो ये भी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 7,000 डिबेंचर हैं, 200 रुपीज़ आप एक डिबेंचर पे मंगा रहे हो, तो दिस विल बी 14 लाख, राइट। उसके बाद आप डिबेंचर में एंट्री ट्रांसफ़र करेंगे, तो एंट्री होगी डिबेंचर 10% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर, यहाँ पे भी 10% लगा लेना, ठीक है। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर, ये आपका अमाउंट जो है ट्रांसफ़र हो गया 14 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट की एंट्री देखो कैसे बनेगी। अलॉटमेंट की एंट्री 10% डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर। डिबेंचर में हमारा क्या आता है? फेस वैल्यू आती है। तो 7,000 डिबेंचर हैं, फेस वैल्यू देखो 325 में फेस वैल्यू 300 रुपये की है, तो आपका डिबेंचर में आएगा 7,000 इंटू 300 रुपीज़, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 21 लाख। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगा रहे हो आप? 325 रुपये। तो अलॉटमेंट पे कितना आएगा? 7,000 डिबेंचर इंटू 325 रुपये, दैट विल बी 22,75,000, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का है? 7,000 डिबेंचर का है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है आपका 25 रुपीज़ का, तो डैट इज 1,75,000। POR कितना है? POR आपका है 50 रुपीज़ का, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा 7,000 इंटू 50 रुपीज़, ये आपका आ जाएगा 3,50,000, ठीक है। एंड ये POR आपका किस में भी जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी 3,50,000। तो इस तरीके से अलॉटमेंट की एंट्री होगी। फिर अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा आना चाहिए? 22,75,000 रुपये, ठीक है। नॉर्मल है बिल्कुल। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5% था, यानी कि 500 का 5% 25 रुपये एक डिबेंचर पे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10% था, यानी कि 500 का 50 रुपये एक डिबेंचर पे, ठीक है। टोटल पैसे हमने 525 रुपये मंगाए हैं, जिसमें से 200 रुपये एप्लीकेशन के हैं, तो बाकी पैसा अलॉटमेंट का हो गया 325 रुपये। तो एप्लीकेशन की एंट्री नॉर्मल 200 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अलॉटमेंट में जितने रुपए मंगाए 325, इस 325 में से 300 फेस वैल्यू है,
₹25 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। फिर सिंस ये डिबेंचर्स आर गोइंग टू गेट रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, सो POR इज आपका 7,000 इंटू 50 पर डिबेंचर, दैट इज 3,50,000, और जिसके लिए लॉस ऑन इशू भी हो गया है आपका 3,50,000। फिर अलॉटमेंट की मनी आ जाएगी। रिडम्पशन की एंट्री हमें क्वेश्चन में नहीं मांगी हुई है, तो हम इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।